बड़ा भयभीत। भूल करके भी कभी किसी से अपनापन ना करे, बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले साचा होए। झूठ से भी किसी से ये न कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, झूठ से भी न कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछुड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछुड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरन दिखाई देता है। भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं हिरन, उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल ही परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे, इससे कैसे, इससे गार्ड से नहीं बच सकते, वो अंगरक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंगरक्षक से है तो तुम्हारा अंगरक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंगरक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडीगार्ड है ना, वही तुम्हें भूंज देगा। मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते। देखो थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा। बोले मरने से सब जगह मेरो मन आनंद। ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हाँ, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलटी आप में समाये है दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, अब उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे। देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है, लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वो भगवान है, क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे, देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हैं नहीं। ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण, अभी ले लो, पर राम जी को मैं। वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते। यहां कह रहे जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता। क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण, तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा। जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वरण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, यदि ये क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं भूल सकता, ऐसे देहा भाव को जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मदगत प्राणा हो गए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है, अध्यात्म के विद्यार्थियों को। ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत तो करो। यहां घंटे की गणना का बात नहीं कर रहा। भाई जी कह रहे घंटे की गणना की बात नहीं कर रहा, यहां प्रीतम की प्राप्ति की बात कर रहा हूं, और वो होता है सतत स्मरण से। क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे, अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। कुछ ही दिनों में स्थितियां जागृत हो जाएंगी। निरंतर एक तार भजन जिनका चल रहा है,
जिसका एकतार भजन चल रहा है उसके हृदय की झांकी का पर्दा हट जाता है त्रिगुण माया का, और अपने हृदय में ही नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई, वो हृदय में अपने प्रभु को देखता है। इसे कहते हैं अनन्य चेता सततम। जो अनन्य चेता सतत है, नित्य निरंतर, ये बहुत अमृतमय शब्द है। यही बचपन में गुरुजी ने बैठा लिया था, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही बता दिया था कि बच्चा हर श्वास हर क्षण नाम जब, हर क्षण मंत्र चिंतन, खाली न रहे, यही साधना है। तो नया जीवन था पता में, और कुछ था नहीं। जो गुरुदेव ने बताया बस उसी पे चल पड़े। वही जब बड़े बड़े महापुरुषों से सुना शास्त्रों में तो लगा बलिहारी प्रभु ने प्रारंभ में ही बता दिया गुरु रूप धर करके। नित्य चिंतन में रहने वाला भगत ये अनुभव कर लेता है कि नित्य प्राप्त भगवान की नवीन प्राप्ति। ध्यान से सुनो, जो निरंतर भजन करता है नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति, नवीन अनुभूति। जब हृदय में चिंतन चलता है तो फिर बाहर से भगवान चले जाएं या आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत, जैसे बिलोमंगल जी ने श्री भगवान के लिए अपनी आंखों को शांत कर लिया, अब नहीं देखने देंगे संसार को, और चल पड़े वृंदावन के लिए। तो जो पूर्वाभ्यासी जिनके नेत्र नहीं होते वो तो चल सकते, लेकिन तत्काल जो नेत्र फोड़े थे तो मार्ग में चले तो एक लठिया ले ली थी। अभ्यास न होने के कारण मार्ग से हट करके एक कुआं था, उस कुएं में गिर गए। अब जिसका कोई नहीं है उसके तो नंदनंदन है, पुकारा हे देव हे कृष्ण अब आप ही मेरे हो। भगवान की आवाज गंभीर मेघ के समान, बाबा ये लाठी ऊपर उठाओ, और खींच के बाहर कर दिया। उन्होंने विचार किया कि मेरी लाठी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि केवल लाठी पकड़कर इस 50 हाथ कुएं से नीचे निकाला जाए। इसका मतलब ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान ही हैं। तो धीरे से लाठी के सारे हाथ बढ़ाए, हाथ पकड़ा। जे ही हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी ने झटक करके हाथ छुड़ाया, पर स्पर्श होते ही अपार आनंद। तब वो कहते हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे तो सबल सराहू तोई। बूढ़ा हो गया हूं, निर्बल हूं, हाथ छुड़ाकर चले जा रहे हो, आप बलवान हो, नवकिशोर हो, जाओ, लेकिन हृदय से चले जाओ तो तुम्हें सबल और बहादुर जानू। हृदय से अब तुम्हें नहीं जाने देंगे, हर समय स्मृति के तार से हम तुम्हें बांध कर रखेंगे। तो भगवान ही हाथ पकड़कर वृंदावन लाए थे बिल्वमंगल जी को। भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति का वर्तमान में स्वरूप है। हर समय भगवत स्मरण चल रहा, आप भगवान में हैं। 1 घंटे 2 घंटे नियम वाला यहां प्रसंग नहीं कह रहे, इतनी संख्या पूरी करो, हम संख्या की बात नहीं कर रहे, हम गणना की बात नहीं कर रहे, हम भगवत प्रेम प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं, पर हर श्वास हर सेकेंड नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये खास बात है। आरंभिक साधकों के लिए ठीक है गणना नियम, प्रारंभिक जो साधना में लगे हैं, लेकिन हम उन भगवत प्रेमी महान भाग्यशाली उपासकों की बात कर रहे हैं जिनका एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो उनके लिए संख्या नहीं, गणना नहीं, एक क्षण भी विस्मरण ना होने पाए। उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में लघुशंका हो रहे तो नाम चल रहा है, 100 छोड़ तो नाम नहीं छोड़ना है। हिसाब किताब तो हरि संभाले, अधाधुंध दरबार हमारा चलेगा। कितने हुए तुम देख लेना, तुम गिनो बैठ के, हम तो आधाधुंध शुरू, राधा 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 राधा। गणना तुम करो, फल फूल तुम ही हो, तुम्हें क्या फल चाहिए, तुम ही हमारे फल फूल हो। ये मस्ती भगवत प्राप्ति, क्या चिंता क्या परवाह। क्षण भर के लिए यदि प्रीतम की स्मृति ना हटे तो हिसाब किताब की बात प्रीतम संभालें। हम नाम जापक कि हृदय में आराध्य देव की ऐसी झांकी प्रकट होती है
कि क्षण भर के लिए कभी विस्मरण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो सो रहा होता है तो भजन होता है। छाती में अगर कान पवित्र हो तो लगा के छाती देखो, आपको सुनाई देगा नाम चल रहा है। ये एक गूंज सी उठती है। प्रेमी जनों को इतना नाम प्यारा हो जाता है कि स्वयं भगवान आकर कहें कि नाम के जप का फल है मेरा दर्शन, देखो मेरा दर्शन हो गया, छोड़ दो नाम जप। तो भक्त कहेगा कि महाराज दंडवत आप चले जाओ, मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसा नाम प्रेमी पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। और इतना प्रिय नाम होता है कि अगर वही नाम निरंतर जप रहा दूसरा कोई बोल दे तो दौड़ पड़ेगा उसकी चरण धूलि लेने के लिए। ओ, इसने राधा बोला, ये तो परम पावन, उसकी चरण धूलि माथे पे लगा देके। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम की चर्चा सुनाने वाला, प्रीतम के समान प्यारा लगने लगता है नाम जापक को। प्रीतम का कोई भी प्रसाद, वस्त्र, भोग प्रसाद, इत्र प्रसाद, फूल प्रसाद, कुछ भी वो प्रीतम से बढ़कर के प्यारा लगता है। ऐसा लगे तब जानना कि अब हमारे हृदय में भक्ति का रंग। प्रसाद खड़े हो गए, प्रसाद की परिक्रमाचार की, दंडवत की। ओहो, आज तो राधा वल्लभ लाल जी बरस पड़े प्रसाद। माला, ओहो अहो भाग्य। इत्र जरूर ऐसे मुख से, ओहो अहो भाग्य, आज तो श्री जी की अपार कृपा हो गई, इत्र प्रसाद मिला, आज तो श्री जी का चरणामृत मिला, आज तो श्री जी का उच्छिष्टामृत मिला। अपने इष्ट की कोई भी सैया, चरण चिन्ह, पादुका, वस्त्र, कुछ भी देख करके हृदय में जब आनंद उत्पन्न होने लगे, रोमांच होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे हृदय में इष्ट प्रेम का रंग चढ़ रहा है। जब तक श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है, तभी तक ये बात कहनी पड़ती कि बहुत कठिन पड़ रहा है भजन करना। और जिस दिन श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद होंगे, अपने आप जैसे प्राण धड़कते ना, ऐसे भजन होता, भजन करना नहीं पड़ता फिर। अब उसको हम लौकिक भाषा में ऐसा समझा दें, जैसे बड़े मकानों में या होटलों में कुछ लिखा चलता रहता है ना बार बार, बस ऐसे चलता रहता है हृदय में, बार बार ऐसे चल रहा है। वो उसकी आंतरिक दृष्टि उसी में लगी हुई, बस न वो ठेलना, न कोई चेष्टा, न कोई माला, न कुछ, बस समझ ही नहीं सकते। एक तो बहुत चल रहा है, वो अंतर्मुख होकर उसे देख रहा है, हर समय चल रहा है, बार बार नाम, बार बार मंत्र। जब तक हमारे परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम नहीं है, तभी तक उनका स्मरण, चिंतन, ये बड़ा बोझा सा लग रहा है। और जिस शुभ घड़ी में हमारे हृदय में बात आ जाती कि मेरे प्राण प्रीतम श्यामा श्याम, ये जहां अपनापन होता है तहां मन दौड़ पड़ता है, प्राण समर्पित हो जाते हैं, चित्त चिंतन करने लगता है। बहुत उत्तम। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम विसेखिए। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, और शासन के शासन को मूंदी पति पेखिए। नखते सिखा लो सब श्याममयी बाम भई, बाहर और भीतर न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होई ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे जब तक हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तभी तक ये व्रत, संयम, नियम, ये सब। और जहां कंज मुख देखा, मुख कमल पर दृष्टि पड़ी, तो नेत्र भौरे बने, बस हो गया काम। और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम जप करेंगे। नाम जप से रूप प्रकाशित होता है, विश्वास कर लो। देखी रूप नाम आधीना, नाम नहीं तो रूप का जो वास्तविक रूप प्रभु का, उसका दर्शन नहीं होता। और जब प्रीतम के आशा नहीं है तो फिर सांसों को रोकिए, आसन बांध कर बैठिए, नहीं तो प्रीतम की आशा में जो डूबा है, चलते फिरते उठते बैठते भाव समाधि में रहता है, हर समय भाव समाधि रहती है। नख से शिखा तक
ब्रज युवती श्याममयी है, उसके हृदय में श्याम सुंदर, बाहर श्याम सुंदर। जोग तो तब करे जब वियोग हो, हर समय स्मृति के संयोग में अपने प्रीतम बने रहते हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां स्मृति में इतना तार जुड़ा हुआ है कि प्रभु एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम एक ही होते हैं। और जब तक प्रीतम नहीं वरण हुआ तब तक अनेक होते रहते हैं, अनेक भाव, अनेक उपासना, अनेक रंग। और जब प्रीतम तो एक भरोसो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास मात्र अपने इष्ट से। जगत में समस्त प्रियता, प्रियतर पदार्थ, ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु को ही। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दुशरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते। इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में, किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है? कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन, जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती। जैसे शरीर की इतनी प्रियता बढ़ गई है कि इसको हम कभी नहीं भूलते। मैं इसको हमने समाहित कर लिया, मैं शरीर हूं, ये जपते नहीं है, स्मृति में हर समय बना रहता है। सब लोग बैठे हो देख लो, ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, में पांच भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से पूरा शरीर राग बैठा हुआ, मैं ही आरोपित हो गया शरीर में, अंतःकरण में मैं ही आरोपित हो गया। लेकिन प्यारे तुम भूल कर रहे हो, जो शरीर का भी आधार है वो प्राण, और जो प्राणों का आधार है वो आत्मा, और जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन उसकी तो स्मृति नहीं हो रही। शरीर का आधार प्राण, प्राणों को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन? आत्म तत्व। और जो सबकी आत्मा है वो कौन? बोले श्री कृष्ण, श्री हरि, प्रभु। तो क्या प्रभु की ऐसी स्मृति चलती जैसी शरीर की स्मृति? कभी हम भूलते नहीं, कभी हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते, हर समय स्मृति में रहता शरीर, क्योंकि बहुत प्यारा है। और इतना प्यारा है कि इसे मैं से हमने जोड़ लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस इसी में राग शरीर में। ये संसार के दुखों से घबरा उठने का कारण है भगवान में रुचि ना होना,
पक्का। ये घबरा जो उठते हैं ना, दुख नाम से भयभीत हो जाते हैं, निंदा के नाम से भयभीत हो जाते हैं। अगर बहुत मान प्रतिष्ठा है तो हर समय भयभीत रहता है अपनी निंदा के लिए, कहीं निंदा ना हो जाए। बहुत धनी है तो हर समय कहीं धन खो न जाए, हमारी पोजीशन। अरे बहुत भय है। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का, कहीं कोई कठोर आघात ना हो जाए। लेकिन आप यदि भगवान की शरण में हैं तो घोर दुख, कठोर आघात भी महासुख स्पर्श कराता है। ये वही भक्त जानता है जो चित्त जोड़े है प्रभु में। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल सूचना में भी, घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। जब महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास के घर में कीर्तन करते थे तो काजी को शिकायत लगाई गई कि रात रात भर ये हल्ला मचाते रहते, पता नहीं क्या करते रहते, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा। काजी ने कहा कि कल जितने ये कीर्तन वाले सबको बंदी बना के लाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब तो जो भक्तजन बड़े भोले होते तो उनको भय लगा। सब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि प्रभु अब कीर्तन में तो बड़ी बाधा आ गई, श्रीवास के घर में अगर कीर्तन होगा तो काजी अपने राज सैनिकों के साथ आएगा, सबको बंदी बनाएगा और मारपीट करेगा। ऐसा बड़ा भय की सूचना हुई। सब भक्तजन घबराहट पैदा हो गई। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा आज से कीर्तन घर में नहीं होगा, आज से कीर्तन नगर में होगा और काजी के दरवाजे से कीर्तन निकलेगा। केवल कहा ही नहीं, ऐसा ही हुआ। कीर्तन बड़े जोर से तुमुल ध्वनि में कीर्तन, और पूरे नगर का कीर्तन, और काजी के दरवाजे से कीर्तन। तो काजी भी उतर के आया। जो विरुद्ध संकल्प बनाए था वो जब देखा महाप्रभु चैतन्य देव के हरि बोल, वो स्थिति और वो भक्तों की गूंज और शास्त्रों भक्त नाम कीर्तन में, वो हिम्मत डोल गई उसकी। आकर के चरणों में लौट गया। महाप्रभु ने कहा हरि बोल, तो वो भी हरि बोल और नृत्य कर रहा साथ में। भक्तों को बहुत बल मिला, बहुत उत्साह मिला, उनका भय नष्ट हो गया। भय की सूचना या कोई बहुत बड़ी विपत्ति या कोई बहुत बड़ी घबराहट का विषय जब आवे तो घबराना नहीं, भगवान में चित्त जोड़ो। उस समय भय में नहीं, सूचना में नहीं, घबराहट में नहीं। मंगल भवन भगवान है, जे भी चित्त जोड़ोगे सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। आप चित्त जोड़ लीजिए प्रभु से। जो भगवान का प्रेमी भक्त है, बड़े बड़े कष्टों के उपस्थिति होने पर भी वो घबराता नहीं हो, भयभीत नहीं होता। उसका जीवन भगवत समर्पित जीवन होता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्रेम भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।